गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये वीडियो आज की आपके लिए विशेष बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। काफ़ी समय से मेरे पास यूट्यूब पर या फिर व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज आ रहे थे कि सर सेंटेंस रीअरेंजमेंट एक बार करा दीजिए आप। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस अरेंजमेंट, इस तरह कुछ करा दीजिए आप। तो आज मैं आपके लिए सेंटेंस रीअरेंजमेंट का ही एक चैप्टर लाया हूँ। यहाँ मैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट के जब अपने कोचिंग में पढ़ाता हूँ, हालांकि अभी तो लॉकडाउन लगा हुआ है, तो हम लोग वहाँ पहले कुछ रूल्स बताते हैं। इसके कम से 2 और 3 डेज रूल्स चलते हैं, फिर हम लोग सेंटेंस रीअरेंजमेंट पे आ जाते हैं, यानी कि PQRS पे आ जाते हैं। लेकिन आज मैं सबसे पहले आपको 5 सेंटेंस सोल्व करके दिखाऊंगा अपनी उसी ट्रिक से। अगर वो आपको ट्रिक अच्छी लगे तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इस वीडियो को स्किप ना करें। सिर्फ 5 सेंटेंस हैं, ज़्यादा नहीं है। आपको सिर्फ 5 सेंटेंस देखने हैं, सेंटेंस को करने का तरीका देखना है, और फिर अगर वो आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसको कैरी करें, और साथ में आपको मैं रूल्स भी बता दूंगा कि वो तरीके क्या हैं। यस, जैसे कि पहला सेंटेंस है, कह रहा है कि इन इंडिया। यहाँ इन इंडिया को आप कुछ ना समझें क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद है। सेंटेंस यहाँ शुरू होता है, वी हैव सेवरल बर्ड सेंचुरीज। वी हैव सेवरल बर्ड सेंचुरीज, बहुत सारी बर्ड सेंचुरीज हैं। वेयर बर्ड्स फ्रॉम बोथ, जहाँ पर भारत में बहुत सारी बर्ड सेंचुरीज हैं। जहाँ पर यानी कि वेयर से सेंटेंस स्टार्ट होगा आपका पी से। किसी और में कोई शब्द की रिक्वायरमेंट ही नहीं है क्योंकि एक वर्ब है। अभी पीछे यहाँ सेंटेंस खत्म हुआ है ऑब्जेक्ट पे। ये पार्ट्स भी प्लूरल नाउन हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पे खत्म हुआ है। यहाँ पे ये सेंटेंस नहीं हो सकता, नया सेंटेंस चाहिए आपको। यहाँ पे वैन एक कंजक्शन का काम करती है, जो कि यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका सेंटेंस होगा सिर्फ पी से, और पी सिर्फ एक में है, वो है आपका ए में। ऑन हियरिंग, सुनने के बाद। क्या सुनने के बाद? इन द एयर क्रैश ऑफ द डेथ ही अगला जो पार्ट है वो है ऑफ हिज डॉटर। एस बी में यहाँ लिख देता हूँ, ऐसे आपका ऑफ हिज डॉटर। बाकी तो 6 पार्ट होता ही है, वो तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे ऑन हियरिंग ऑफ द डेथ ऑफ हिज डॉटर इन द एयर क्रैश ही, जो भी रहेगा। सुनने के बाद, क्या सुनने के बाद? मृत्यु किसकी? अपनी बेटी की। कहाँ? इन द एयर क्रैश, फिर ही आएगा, यानी कि क्यू एस पी आर। आप खुद से बना सकते हैं, क्यू एस पी आर, इसके ऑप्शन हो जाएंगे। यस, ये रहे ऑप्शन आपके, क्यू एस पी आर। नेक्स्ट सेंटेंस है अ मैन हु। हु आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है। हु, विच, वट और दैट, ये 4 रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं आपके, जो सब्जेक्ट का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? सब्जेक्ट का। इनके बाद वर्ब आया करती है पीछे वाले सब्जेक्ट के अनुसार। हालांकि ये है ही नहीं कि यस, यहाँ पे अ मैन हु। अब हु के बाद आपको चाहिए वर्ब, जो कि पी में है और आर में। आप कहेंगे सर ये भी तो वर्ब है। ये आप इसको वर्ब नहीं मान सकते, बिकॉज हैज़ के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आया करती है, तो ये इसके बाद वाला पार्ट है। पी के बाद क्यों आएगा? अब अ मैन हु के बाद आप हैज़ लगा सकते हैं, तो यानी कि पी से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। ऑप्शन में अगर आप देखें तो पी कहीं नहीं है। यस, सारे ऑप्शनों में पी कहीं नहीं है। इसका मतलब अब दूसरी बार बचते आपके पास डेयर्स, यानी कि सेंटेंस आर से स्टार्ट होगा। साथ ही साथ आप ये भी बात ध्यान रखें कि पी और क्यों इकट्ठा आएगा। क्यों आएगा इकट्ठा? क्योंकि उसमें हैज़ है, क्या है, और उसमें डिस्कवर्ड यानी कि थर्ड फॉर्म है। क्या है? वो आपकी थर्ड फॉर्म। यहाँ हैज़ है पी पार्ट में, पी पार्ट में क्या है? हैज़। क्यों पार्ट में वो आपकी थर्ड फॉर्म है, और हैज़, हैव, हैड के बाद हमेशा वो आपकी थर्ड फॉर्म आया करती है, इसलिए पी और क्यों इकट्ठा आएगा। पी के बाद ही क्यों आएगा। अब सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी आपके आर से। आर कितनों में है? आपका सिर्फ एक में। उसका देखो पी और क्यों भी इकट्ठा है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। अभी देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या कह रहा है? कह रहा है कि फाइंडिंग नो रेमेडी। कभी भी इंग्लिश ग्रामर करते समय अगर आपको दिख जाए कि सेंटेंस में कोमा आ गया है, क्या है सेंटेंस में? कोमा आ गया, कुछ भी पार्ट दिया और कोमा आ गया, तो अब आपको नया सब्जेक्ट ढूंढना है। ये ध्यान रखें आप, क्या ढूंढना है आपको? एक नया सब्जेक्ट और नई वर्ब। ये बात यहीं ख़त्म होगी, फिर कोमा आ सकता है।
और ये बात जाना कि अगर फिर से कोमा आ गया तो इस हिस्से को आप कुछ नहीं मानेंगे सेंटेंस में, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, फिर इसके हिसाब से वर्ब आएगी। यस। तो यहाँ सेंटेंस में आ चुका है कोमा। आपको ढूंढना है नया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की पोजीशन पर आपको 4 चीज़ें ढूंढनी होंगी। पहली, आपको नाउन मिल जाए तो। दूसरी, आपको प्रोनाउन मिल जाए, और ये सीरीज भी इस तरह से रहेगी। तीसरी, आपको जिरंड मिल जाए। चौथी, आपको इन्फिनिटिव मिल जाए। इन्फिनिटिव यानी कि 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सभी सब्जेक्ट काम करते हैं। प्राथमिकता इसी तरह से रहेगी, पहले नाउन को प्राथमिकता दी जाएगी, फिर प्रोनाउन को प्राथमिकता दी जाएगी, फिर जिरंड को, फिर इन्फिनिटिव को। जिरंड यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का लगाना। जिरंड यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का लगाना। ऐसे तो सारी वर्ब जिरंड हो जाएंगी, फिर इसका मतलब जी नहीं। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब यानी कि बी की फैमिली, किसकी फैमिली? बी की फैमिली ना हो तो वह वर्ब जिरंड मानी जाती है। क्या मानी जाती है? जिरंड। यानी कि अगर आईएनजी फॉर्म से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो तो उस आईएनजी फॉर्म को जिरंड मान लिया जाता है। और जिरंड के लिए एक बात और ध्यान रखें, अगर जिरंड एज ए सब्जेक्ट हो, जिरंड एज ए सब्जेक्ट हो तो हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, ये भी ध्यान रखें आप। चाहे एक जिरंड हो, चाहे 2 जिरंड एक साथ आ रखे हों। जैसे कि उसने कह दिया ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग। कुछ लोगों ने खूब अच्छे से ग्रामर पढ़ रखी है, इसलिए वो बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि 2 नाउन एंड से जुड़े हुए हैं तो प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, लेकिन सिंगुलर वर्ब आएगी। इज नॉट गुड। जिरंड के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, चाहे जिरंड किसी भी कंडीशन में हो। जैसे कि मेकिंग पाइज एंड केक्स। अब कुछ को लगता है कि केक्स एंड पाइज प्लूरल हो गया तो आर आना चाहिए। जी नहीं, जिरंड के हिसाब से इज माई फेवरेट हॉबी। यस, ये ध्यान रखें आप। तो यहाँ पे आपको ढूंढना है नया सब्जेक्ट। बेटर एक कंपैरेटिव डिग्री है। फ्रॉम एक प्रपोजिशन है। ही प्रोनाउन है। सच डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम करता है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ एक सब्जेक्ट है। ही आर से स्टार्ट हो सकता है। आर से स्टार्ट हो रहे हैं आपके 2, बी भी और सी भी। चलिए कोई बात नहीं, आप 50-50 पे पहुँचे, कम से कम 2 रेस से बाहर हुए। अब आर के बाद पी या आर के बाद एस। ही सेड टू हिमसेल्फ इट इज़ सच। जी नहीं, इज के बाद डायरेक्ट आप एडजेक्टिव या प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इट इज़ बेटर टू डाई देन टू लिव इन। इट इज़ बेटर टू डाई देन टू लिव इन। अब लगाएंगे आप सच, इन सच माइजरी। यस, तब आपका सेंटेंस करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस आपका फिर से रिलेटिव प्रोनाउन पे है। इट इज़। सेंटेंस खत्म, नया पार्ट चाहिए। अगर मैं पी पार्ट को देखूँ तो पी में मुझे हु दिख रहा है। अगर मुझे हु दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, मैं इसको खूब अच्छे से क्लियर कर दूँ आपको। थोड़ा सा मैं लग रहा है मैं बचाऊँगा। अगर आपको हु दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको? हु। तो आपको इससे पहले कोई ना कोई पर्सन भी दिखना चाहिए, ये ध्यान रखें आप। कोई व्यक्तिवाचक नाउन आपका इससे पीछे होना चाहिए। अगर मैं इट इज़ की तुरंत बाद पी लगा दूँ तो आप नहीं लगा सकते, क्योंकि हु से पहले कोई व्यक्तिवाचक प्रोनाउन नहीं है। अब आपको देखना होगा किसके एंड में व्यक्तिवाचक प्रोनाउन आ रहा है। किसके एंड में व्यक्तिवाचक प्रोनाउन आ रहा है? वो है मैन। मैन ही है जो व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल होता है। मैन के तुरंत बाद हु आ जाएगा, यानी कि एस के बाद पी आएगा। ये बेहतरीन है। यस, एस के बाद ही पी आएगा। एस के बाद पी कितनों में है? एस के बाद पी यहाँ नहीं है, एस के बाद पी यहाँ है, एस के बाद पी यहाँ भी नहीं है, एस के बाद पी यहाँ भी नहीं है। तो पहले आएगा आपका एस, उसके बाद आपका आएगा पी। एस के तुरंत बाद पी सिर्फ और सिर्फ बी में है और कहीं है ही नहीं। यस, एस के बाद पी तुरंत कहाँ पर है? बी में। ध्यान रखें, अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन में से कोई भी एक आ जाए तो ये दोनों एक साथ रहते हैं। हु, होम, विच, वट और दैट। इनसे पहले आने वाला नाउन इनसे जस्ट पहले ही होगा, इस बीच कुछ भी नहीं होगा। ये ध्यान रखें आप। तो यहाँ पे इसलिए आपका पहले आएगा एस, उसके बाद आएगा पी,
जो कि सिर्फ एक में ही है और कहीं नहीं है SP इकट्ठा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी। ये मेरा तरीका रहता है एग्ज़ाम में PQRS करने का, और यही हमारे स्टूडेंट्स का भी रहता है जो हमारे यहाँ कोचिंग करते हैं बच्चे। अगर आपको ये तरीका पसंद आया हो तो मैं PQRS की आपको ट्रिक्स देने को तैयार हूँ यूट्यूब पर। एक बात का और ध्यान रखें, PQRS होते हैं आपके 3 तरह के जो एग्ज़ाम में आया करते हैं। ये जो मैं सेट करा रहा था ये था आपका SSC स्टेनो का। कुछ लोगों को लग रहा होगा सर ने बहुत ईजी सेट उठाया है, ऐसा नहीं है भैया, बुक में पहला सेट यही था तो मैंने यही उठाया था PQRS स्टेनो के। यस, SSC स्टेनो 2014 का ये सेट नंबर 8 था। यस, PQRS 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट टाइप, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट टाइप में आपका आता है एक ही सेंटेंस को तोड़ कर देते हैं। सेकंड टाइप में खूब सारे सेंटेंस दिए होते हैं, उनको सीक्वेंस में लगाना होता है। थर्ड टाइप इन दोनों का मिक्सर होता है। यस, ये तीनों टाइप के सेंटेंस के लिए ये बहुत ईजी है, ये और भी ईजी है। जब कई सारे सेंटेंस दिए हों उन सेंटेंस को सीक्वेंस में लगाना ये और भी ईजी है। ये इसलिए ईजी है क्योंकि यहाँ पर आपके साथ साथ ग्रामर का रूल्स मजबूत हो जाते हैं, यानी कि इसे वही कर पाएगा जिसके पास खूब अच्छी ग्रामर है। यस, आप लोग बहुत समय से कह रहे थे सर PQRS सेंटेंस सीरीज में डालिए, वो इसलिए डाल रहा था। पहले मैं आपकी ग्रामर को मजबूत कराना चाह रहा था, जो कि अब काफ़ी हद तक मजबूत हो चुके हैं, क्योंकि मैं लगभग 20 दिन से मैं वीडियोस डाल रहा हूँ लगातार, और एक एक दिन में 2-2 3-3 वीडियो डाल रहे हैं हम लोग। तो इससे आपकी अच्छी ग्रामर हो चुकी होगी अब तक की, और ग्रामर मजबूत करते रहें क्योंकि मैं वीडियो लगातार डालता ही रहूँगा। आप लोग लगातार पढ़ते रहें, कम से कम जब तक लॉकडाउन नहीं ख़त्म हो जाता तब तक तो मैं डालता ही रहूँगा। मुझे भले ही व्यूज़ सब्सक्राइब आपका प्यार मिले या ना मिले, लेकिन मैं डालता रहूँगा। लेकिन आपका ही फ़र्ज़ बनता है कि जिस मेहनत से मैं लगा हूँ आपके साथ में, आप भी उस मेहनत से मेरे साथ लगें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसको शेयर भी किया करें और वीडियो को लाइक भी किया करें, क्योंकि जब व्यूज़ आ रहे हैं उसके ऊपर तो उतने लाइक क्यों नहीं आ रहे। कमेंट करके बताया करें कि क्या कमी है, किस चीज़ की इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, आपको और क्या देना चाहते हैं, आपको और क्या चाहिए, आप हम बताइए, हम उसके ऊपर तुरंत वीडियो बनाएंगे। हालांकि मेरे पास अभी भी कल मैसेज आए बहुत सारे कि सर टाइम एंड टेंस के ऊपर वीडियो बना दीजिए डीपली, बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। यस, अभी तो आप थोड़ी देर में एक वीडियो देखेंगे। उसके में शायद आज है आपकी 25 है शायद, मुझे कंफर्म नहीं, आज क्योंकि डेट का याद ही नहीं रहता, कुछ पूरे दिन घर रहते हैं, डेट ही नहीं याद रहती। हाँ 26 हो चुके हैं, 27। यस 26 है, सॉरी 26 हो चुकी है आज। मैं ये लगभग वीडियो आपको डाल दूँगा 1 मई तक। 1 मई तक मैं आपकी टाइम एंड टेंस की वीडियो डाल दूँगा, और मई से शुरू कर दूँ आपका मैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सो हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, शब बखैर, गुड नाइट।